शातिर अपराधी। रातरोज शहर के बीचों बीच स्थित महानगर बिल्डर की खूबसूरत इमारत में एक भयानक हत्या हुई। बिल्डिंग में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये खौफनाक नजारा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। मृतकों के पास एक कागज का टुकड़ा पड़ा था जिस पर लिखा था, मैं वापस आ चुका हूं, तुम मुझे पकड़ नहीं सकोगे। जासूस विक्रम यादव को इस संदेश ने चौंका दिया। उसे एहसास हुआ कि यह हत्या कोई साधारण अपराध नहीं, बल्कि एक बेहद शातिर दिमाग की सुनियोजित साजिश है। विक्रम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। खून से लथपथ दीवारों के पास एक कोने में एक अजीबोगरीब प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। यह प्रतीक किसी पुराने रहस्यमयी समूह की निशानी लग रही थी। पुलिस को पड़ताल में पता चला कि मृतकों में से एक, रवि शर्मा, कुछ दिनों से एक अनजान नंबर से धमकियां मिल रही थी। विक्रम ने तुरंत उसके फोन रिकॉर्ड्स खंगालने का फैसला किया। रात को अपने ऑफिस में बैठे हुए विक्रम ने रिकॉर्ड्स चेक किए और एक खास नंबर पर गौर किया। यह नंबर हर बार एक अलग लोकेशन से ट्रेस हो रहा था, मानो कोई अपराधी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो। अचानक विक्रम का फोन बजा। दूसरी तरफ से धीमी मगर खतरनाक आवाज आई। जासूस यादव, जितना गहरा खोदोगे उतना ही फंसोगे। ये सिर्फ शुरुआत है। विक्रम तुरंत सतर्क हो गया। उसने फोन ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कॉल कुछ सेकंड में ही कट गई। विक्रम समझ चुका था कि यह अपराधी न केवल चालाक था, बल्कि तकनीक में भी माहिर था। अगली सुबह जब विक्रम घटनास्थल की ओर बढ़ रहा था, तो उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने शीशे में झांक कर देखा। एक लंबा, काले कपड़ों में छिपा शख्स जो हर मोड़ पर उसके पीछे था। विक्रम अचानक रुका और एक संकरी गली में मुड़ गया। पीछा करने वाला व्यक्ति भी वहीं पहुंचा, लेकिन विक्रम के वहां से गायब होने पर वो कुछ पल के लिए हतप्रभ रह गया। तभी पीछे से आवाज आई, किसे ढूंढ रहे हो? पीछा करने वाला व्यक्ति चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम ने उसे धर दबोचा। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों थे? विक्रम ने कड़ाई से पूछा। उस व्यक्ति ने डरते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे सब पता है इस हत्यारे के बारे में। विक्रम ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली। अब मामला और भी पेचीदा हो चुका था। क्या यह व्यक्ति सच कह रहा था, या यह भी अपराधी का कोई नया खेल था? विक्रम ने उस आदमी को पास की सुनसान गली में ले जाकर कड़ाई से पूछताछ शुरू की। अगर तुम्हें सच में इस हत्यारे के बारे में पता है तो बोलो। विक्रम की आंखों में संदेह था। उस आदमी ने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा, मेरा नाम अर्जुन है, मैं इस कातिल का अगला शिकार बनने वाला था। विक्रम चौंक गया। क्या? तुम्हें कैसे पता कि अगला निशाना तुम ही हो? अर्जुन ने कांपती आवाज में जवाब दिया, क्योंकि 3 दिन पहले मुझे भी वही नोट मिला था जो इन हत्याओं के बाद मिला था। मैं वापस आ चुका हूं, तुम मुझे पकड़ नहीं सकोगे। विक्रम ने तुरंत अर्जुन के दावे की जांच करने का फैसला किया। उसने अर्जुन को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहा, लेकिन तभी एक गोली हवा में सनसनाती हुई निकली और अर्जुन के कंधे में आ लगी। वो दर्द से चीख उठा। विक्रम ने तुरंत अपनी बंदूक निकालकर आसपास देखा, लेकिन हमलावर का कोई निशान नहीं था। साला, ये अपराधी हम पर नजर रख रहा है। विक्रम गुस्से से बड़बड़ाया। वो अर्जुन को तुरंत अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि गोली जानलेवा नहीं थी, लेकिन अर्जुन को कुछ घंटों के लिए बेहोश रहना पड़ेगा। विक्रम बाहर आया और सोचने लगा, अगर अर्जुन सही कह रहा है तो अगला निशाना वही था। लेकिन हमलावर उसे मारना नहीं चाहता था, बस डराना चाहता था।
आखिर अपराधी का असली मकसद क्या था? विक्रम के दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। तभी उसका फोन फिर बजा। कहा था ना, जितना गहरा खोदोगे उतना ही फंसोगे। अब मैं तुम्हारे और करीब आ रहा हूं। विक्रम यादव। फोन कट चुका था। विक्रम को पहली बार एहसास हुआ कि यह केस सिर्फ एक हत्याकांड नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। विक्रम ने फोन बंद किया और तेजी से अस्पताल की ओर देखा। कहीं अपराधी ने अर्जुन को खत्म करने की योजना तो नहीं बना ली? उसने तुरंत 2 पुलिस अधिकारियों को अर्जुन की सुरक्षा में तैनात किया और खुद अपराधी के पीछे जाने का फैसला किया। वो वापस अपने ऑफिस पहुंचा और पिछले कुछ हफ्तों की सभी हत्या फाइलों को खंगालने लगा। एक अजीब समानता उसे दिखी। हर हत्या के शिकार लोग कभी न कभी किसी न किसी अवैध धंधे में शामिल थे। क्या ये बदले की हत्याएं हैं? विक्रम बुदबुदाया। तभी उसे याद आया कि उसने घटनास्थल पर एक प्रतीक चिन्ह देखा था। उसने गहरी पड़ताल की और पता चला कि ये ब्लैक स्कॉर्पियन नामक एक खतरनाक गुट का निशान था। ये गुट अवैध हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में शामिल था और कोई भी जो उनके रास्ते में आता उसका खात्मा कर दिया जाता। लेकिन फिर सवाल था, ये हत्यारा कौन था? उसी वक्त विक्रम के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर अर्जुन बच गया तो तुम्हारी लाश सड़क पर मिलेगी। पीछे हट जाओ, विक्रम यादव। अब यह खेल विक्रम के लिए निजी हो गया था। विक्रम ने अर्जुन को अस्पताल से निकालकर एक गुप्त स्थान पर छिपाने का फैसला किया। लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचा तो अर्जुन का बिस्तर खाली था। सिक्योरिटी कैमरा देखने पर पता चला कि एक नकाबपोश आदमी उसे उठा ले गया था। विक्रम को समझ आ गया कि हत्यारा उसे जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वो और देर नहीं कर सकता था। उसने अर्जुन के फोन लोकेशन को ट्रैक किया और एक सुनसान गोदाम तक पहुंचा। अंदर जाने पर वहां अंधेरा था। तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा, बहुत बहादुर बनते हो यादव, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। अचानक बत्तियां जल उठीं और चारों ओर नकाबपोश लोग खड़े थे। बीच में एक आदमी था जिसने अर्जुन के सिर पर बंदूक तानी हुई थी। तो तुम ही हो ब्लैक स्कॉर्पियन के असली मास्टरमाइंड? विक्रम ने आंखें घुमाते हुए कहा। उस आदमी ने हंसते हुए अपना नकाब हटाया। ये कोई और नहीं बल्कि रवि शर्मा का ही बड़ा भाई विक्रांत शर्मा था। मेरे भाई को तुम्हारी पुलिस ने झूठे केस में फंसाया और जेल में मरने दिया। अब मैं एक एक करके उन सभी को मार रहा हूं जिन्होंने उसे धोखा दिया। विक्रम को अब सब समझ आ चुका था। विक्रांत ने बदला लेने के लिए ये खूनी खेल खेला था, लेकिन अब उसे रोकना जरूरी था। अचानक विक्रम ने एक स्मोक बम फेंका और पूरा गोदाम धुएं से भर गया। गोलियां चलने लगी, लेकिन विक्रम पहले ही अर्जुन को नीचे गिराकर बचा चुका था। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां आ पहुंची और पूरी गैंग को पकड़ लिया गया। विक्रांत ने भागने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे जमीन पर गिराकर हथकड़ी पहना दी। खेल खत्म, विक्रांत। 2 हफ्ते बाद कोर्ट में विक्रांत को कई हत्याओं का दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ब्लैक स्कॉर्पियन गैंग भी पूरी तरह बिखर चुका था। विक्रम ने चैन की सांस ली। यह केस उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक केस था, लेकिन आखिरकार न्याय की जीत हुई। जब वो अपने ऑफिस लौट रहा था, उसका फोन फिर बजा। विक्रम ने देखा, अनजान नंबर से सिर्फ एक संदेश था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, विक्रम यादव। जल्द मिलेंगे। विक्रम मुस्कुराया, मैं हमेशा तैयार हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मस्ती की टून के साथ बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।